अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे इस बात पे यकीन आना स्टार्ट हो गया होगा कि डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। डायबिटीज यानी कि आपका खाना खाना जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है। हमें इतना तो पता है कि मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, जैसे कि आपका रसगुल्ला। लेकिन क्या हमें पता है कि नमकीन खाने से क्या होता है, खट्टा खाने से क्या होता है? सो आज के वीडियो के अंदर हम यही सब देखने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। सो हमने अपनी पिछली वीडियो में अभी तक ये डिस्कस करा कि जो डायबिटीज है वो आपका इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जुड़ा है हमारा खाने पीने की आदत की वजह से। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। सो अगर हम अपने फूड आइटम का एनालाइज कर लें और हम ये पता लगा लें कि कौन सा फूड आइटम शुगर लेवल को बढ़ाएगा और ऐसे कौन सा आइटम है जो हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, तो हमारे लिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत इजी टास्क हो जाएगा। सो आइए एक बार देखते हैं कि फूड में कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शुगर लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो मेनली हमारे खाने के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। सो पहले होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारे खाने के अंदर होते हैं 5%। दूसरे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारे खाने के अंदर 95% तक होते हैं। सो आप ये जो देख रहे हैं 5% हमारे खाने के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इनकी क्वांटिटी भले ही बहुत कम है लेकिन इनका बेनिफिट और इनका जो काम है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम और फाइटोन्यूट्रिएंट। सो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रोल है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन है वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन है वो प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन ये बहुत लचीली होती है, इनमें इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन जब कैल्शियम हमारी बोन के ऊपर आके चिपकता है तो हमारी जो बोन है वो हार्ड होती है। और कैल्शियम को चिपकाने के लिए हमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है और वो है विटामिन D3, क्योंकि कैल्शियम बिना विटामिन D3 के ऊपर हड्डी के ऊपर नहीं चिपकता। तो जब विटामिन D3 आता है और कैल्शियम बोन के ऊपर चिपकता है तब जाके हमारी जो बोन है वो स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, वो होते हैं आपके गम। तो आप देखते होंगे कभी कभी आपके मसूड़े से खून निकलना स्टार्ट होता है। तो जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है। और विटामिन सी हमारे जैसे नींबू है, आंवला है, ऑरेंज है, इन तरह की जो फूड आइटम है उनमें सबसे ज़्यादा होता है। सो है तो ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन इसकी वजह से आपको जो गम ब्लीडिंग है उसकी जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो सकती है। तो जो दूसरा हिस्सा होता है हमारे खाने का वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो हमने आपको बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे खाने का 95% हिस्से को कवर करता है, जिसके अंदर फैट, प्रोटीन, वाटर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो हमारी बॉडी का बनना और हमारी बॉडी का रिपेयर होना वो हमारे वाटर, फैट और हमारी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट डेवलप नहीं होता है और ना ही हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रिपेयरिंग के अंदर ये हेल्प करता है। तो इसी वजह से जब हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को उसको फैट के रूप में बदल देती है, क्योंकि हमारी बॉडी फैट को तो स्टोर कर सकती है लेकिन हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ प्लांट ही कर सकता है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके पेट में जाता है, वो वहाँ पे शुगर में बदल जाता है, उसके बाद वो आपके ब्लड में जाता है और ब्लड से सीधा वो सेल में जाता है और सेल में वो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है। लेकिन ये जो शुगर है ये ब्लड से सेल में डायरेक्ट खुद नहीं जा सकता, इसको एक करियर की ज़रूरत होती है और वो करियर होता है आपका इंसुलिन। सो इंसुलिन आता है, शुगर को उठाता है और आपकी बॉडी के सेल के अंदर डालता है। लेकिन आप जब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं
जिसकी वजह से आपके खून के अंदर शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। उस टाइम पे आपका जो इंसुलिन है वो शुगर को उठा के आपके सेल के अंदर डालना तो चाहता है, लेकिन उस टाइम आपकी जो सेल है वो इंसुलिन के लिए अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर है वो सेल में नहीं जा पाता। सो जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो निकल के आती है। सो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट किस तरह से शुगर लेवल को बढ़ाता है। सो मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपका जो फैट है वो आपके शुगर इम्पैक्ट पे 5% इफेक्ट डालता है, और वहीं पे आपका जो प्रोटीन है 10 से 15% इफेक्ट डालता है आपके शुगर लेवल पे। लेकिन वहीं पे 80 से 85% आपके शुगर लेवल बढ़ने का जो रीजन होता है वो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। सो हमें ये पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है। सो अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले एक बार उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आप एक बार जरूर चेक करें। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर कम है तो वो उतना शुगर लेवल पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं बादाम का। सो एक बार देखते हैं कि बादाम के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सो बादाम के अंदर 20 से 25% आपका प्रोटीन होता है, उसमें 50% आपका फैट होता है, उसमें 10% आपका मशरूम होता है, बाकी जो पार्ट बच गया उसमें वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि बादाम के अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कम है, यानी कि इससे आपका शुगर लेवल ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं चावल का। तो चावल के अंदर मोस्टली 1-2% फैट होता है, 2 से 4% प्रोटीन होता है, 5 से 10% उसके अंदर मॉइस्चर होता है, बाकी जो हिस्सा बचा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। वो चावल कोई सी भी तरह का हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक तरफ बादाम का और एक तरफ चावल का। तो हमने दोनों में देखा कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो जिस भी फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है वो आपके शुगर लेवल पे उतना ही इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पे कि क्या नमकीन खाने से शुगर लेवल बढ़ेगा। सो अभी तक की वीडियो हमने ये देखा कि शुगर लेवल बढ़ता है आपके न्यूट्रिशन वैल्यू पे, उसके टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नमकीन है, आपका खट्टा है, मीठा है, चाहे उसका टेस्ट कुछ भी है। अगर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है तो यस वो आपका शुगर लेवल जरूर बढ़ाएगा। अगर उस न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कम है तो यस वो आपका शुगर लेवल उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा।